हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो जैसा कि आपको बताया, मैं मुंबई में हर ब्लॉग में बोलता हूँ। तो आज हमारा प्लान बन रहा है गेटवे ऑफ इंडिया जाने का एंड ताज होटल वगैरह का उधर साइड, और एलिफेंटा तो फर्स्ट टाइम जाएंगे। कह रहे हैं समुद्र के अंदर है कुछ राजा महाराजाओं का पहले से महल वहल, तो वो देखेंगे अगर हो पाया तो। वहाँ पे जाने में 1.5 घंटा लगता है समुद्र के अंदर, और आने में 1.5 घंटा लगता है। तो देखते हैं जैसा भी होगा, आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। तो उसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा मेरे चैनल से, जिसका नाम है वंश गुप्ता। तो जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। एंड क्या, तो फिर हम निकल गए थे घर से एज़ यूजुअल। मुंबई में तो लोकल ट्रेन चलती हैं, तो हमने एसी वाली ट्रेन में टिकट ले ली थी एंड उसमें बैठ गए, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन में वो सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। जो विदाउट एसी होती है उसमें सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमने कहा एसी चलते हैं, अगर जाएंगे तो एसी वाली ट्रेन से चलते हैं। लोकल ट्रेन है, आराम से बैठ के जाएंगे। एंड फिर हम ये पहुँच गए थे। आपको सामने गेट ऑफ इंडिया दिख ही रहा होगा, यहाँ तो भीड़ रहती है। तो वहाँ ट्रेन से उतर के हमें टैक्सी ने यहाँ उतारा था एंड सॉरी हाँ, टैक्सी से फिर हम आए थे यहाँ पे। ये रहा गेट ऑफ इंडिया, इधर था समुद्र था पूरा, तो कवर्ड है। एंड ये एलिफेंटा की हमने टिकट ली एंड ये थे पानी में गए हम लोग। फर्स्ट टाइम गए थे, नहीं गए थे वो, बट बहुत पहले गए थे एंड उसके बाद अभी गए थे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अंदर इतना अच्छा मुझे पसंद नहीं आया अंदर का जहाँ जा रहे थे, बट मेरे को मेन मज़ा तो ये था कि समुद्र में घूम लिया और चाहिए क्या। वरना फिर मुंबई में ज़्यादा हाइट टाइट वगैरह रहता है, उसको चक्कर में होता नहीं है। एंड मेरी आवाज़ इसलिए लग रही है कि मेरा गला ख़राब है, कोल्ड हो रखा है, तो इग्नोर करना आप। आपको समझ तो आ ही रहा होगा तभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा था, एलिफेंटा का एक्सपीरियंस अच्छा था। पूरा हिस्ट्री मतलब पहले से रिलेटेड था। राजा महाराजाओं के कुछ महल थे, महल बने हुए थे एंड मंदिर उनने जो बनाए थे उससे रिलेटेड था। मतलब बहुत चलना पड़ता है अंदर, बट अच्छी जगह है, आप जाओ तो जाना। एंड हाँ, ये थे हम समुद्र के बिल्कुल बीचम बीच में। तो हाँ, ये हम पहुंच चुके थे जब वहाँ पे एलिफेंटा। जाने में हमें 1 घंटे से ऊपर लगा था एंड आने में भी 1 घंटे से ऊपर लगा था। तो 2-2.5 घंटे तो यहीं चले जाते हैं। एंड यहाँ पे ट्रेन की पटरी देखी होगी आपको, क्योंकि हमें यहाँ उतरने के बाद भी वोट से तो हमें बहुत चलना पड़ता है। तो ट्रेन थी, जो ट्रेन ने हमें थोड़ा और आगे तक उतार दिया था, हम ट्रेन में बैठे थे। वो मैं अभी आगे अटैच कर रहा हूँ क्लिप, वो देखना अब। इसमें भी बहुत मज़ा आया था, बच्चों वाली रेलगाड़ी नहीं होती ऐसी लग रही थी। इसमें बैठ के हम, तो ट्रेन ने हमें थोड़ा आगे तक उतार दिया था। ये मैं ट्रेन से वीडियो बनाई, ट्रेन में बैठ के। एंड हमें वहाँ से भी बहुत चलना पड़ा था, मतलब हाँ, जो चल सकता है उसके लिए सही है। एंड ऊपर थोड़ी चढ़ाई टाइप की थी, तो ट्रेन से उतरने के बाद चढ़ाई टाइप की चढ़ी थी, तो वो भी था। जो चल लेगा वो तो चल ही लेगा, जो नहीं चल पाएगा उसके लिए थोड़ी मुश्किल है। एंड ये हाँ, ये हम जब चढ़ रहे थे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ये चढ़ाई टाइप की है। ये अंदर शॉप्स वगैरह लगी थी, वो तो हर जगह लगी होती हैं। यहाँ पे भी टिकट ली थी हमने अंदर जाने के लिए एलिफेंटा की। एंड मौसम तो मुंबई में कभी भी ख़राब हो जाता है, मौसम को ध्यान में रख के चलो, है ना। यहाँ से था एलिफेंटा स्टार्ट। लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे अपनी, एंड जो भी था वो लोग कर रहे थे। अच्छी जगह अगर जाओ तो बहुत कुछ पढ़ो, वहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगे हैं एलिफेंटा से रिलेटेड। एंड वहाँ पे जो बता रहे थे एक गार्ड भैया, तो मैंने उनकी भी वीडियो बनाई थी। अगर उसमें आपको समझ तो आएगा नहीं, बट मैं अब सुन लेना क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। एंड ये एक बना हुआ है महल टाइप का बता रहे थे, पहाड़ों के बीच में जो बना है राजा महाराजाओं का। तो यहाँ पे लोगों का फ़ोटोशूट चल रहा था, हमने भी फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी। अभी अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो ये था मेन। हाँ, ये महल टाइप का था, पता नहीं क्या था। हाँ, महल ही बता रहे थे। यहाँ पे अंदर फ़ोटोज़ वगैरह भी, मतलब वो जो भी दीवार पे बनी होती है हिस्ट्री की, तो वो भी थी अंदर। अभी चल के दिखाता हूँ आपको, बट अंदर अंधेरा था ना, तो ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा था। बिल्कुल लाइट नहीं थी अंदर, आपको दिख भी रहा होगा। लोगों ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर रखी, तो उससे थोड़ा पता भी लग रहा था। अदरवाइज़ कुछ समझ भी नहीं आ रहा था अंदर अंधेरा। यानी कि हाँ, ये बता रहा था मैं, इनके बारे में बोर्ड लगे हुए थे, उसमें पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएगा। बट इतना अंधेरा था, फ़ोन से ही पढ़ा थोड़ा बहुत, ये भी था। और आगे चलते जाओ तो इतना बना रखा था पहले की, तो भाई बात ही अलग थी। पहले राजा महाराजा ने कितना कुछ करके हिस्ट्री बना के गए हैं, पूरा हमारी हिस्ट्री की बुक हमारी पूरी नींद से भरी हुई है। एंड हाँ, ये बता रहे थे, आप सुनो। मौर्य, चालुक्य, राजपूत, कलाचुरी मिलकर बनाया। और है वहाँ ने बनाया था, वहाँ स्मार्ट फोन है, तो सेकंड सेंचुरी BC का बना।
कभी कभी बनाया सेकंड सेंचुरी बीसी में बना हुआ है सोने का बीसी सेंचुरी एडी है छठी सदी बना हुआ है छठी सदी सेकंड सदी में वो छठी सदी एलिफेंट किधर है एलिफेंट बम्बई में रानी बाग वहाँ चला गया यहाँ से एंड फिर उन्होंने हमें गाइड करा, थोड़ा बताया कि यहाँ का बारे में कि क्या है कैसे है, तो थोड़ा बहुत समझ आ गया था हमें। एंड पूरा अगर देखो डिटेल से तो ही समझ आता है, अगर बीच में से कोई बताए तो उसमें इतना क्लियर नहीं होता। तो ये भी बनी हुई थी थोड़ा गुफा टाइप कह लो इसको, बहुत छोटी सी दी है, अंदर घुसते ही ख़त्म हो जाती है। तो हाँ, तो इसमें यहाँ पे भी लोगों को सब देख रहे थे, पढ़ रहे थे, बोर्ड वगैरह तो हर जगह लगी थे, बट यहाँ का मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था, वहाँ का उन्होंने बताया तो थोड़ा समझ आ गया था। यहाँ का ही मैं देखता हूँ। एंड फिर ये हम जब ये निकल गए थे हम लोग फिर, क्योंकि बोट का भी टाइम था हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकल गए थे। एंड इस जगह का नाम था एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफाएं। एंड फिर उतरे, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई टाइप की थी। एंड उतरते वक्त तो खैर इतना पता नहीं लगता, बट चढ़ते वक्त ही पता लग जाता है। एंड फिर ये था नाइट व्यू ऑफ गेट वे ऑफ इंडिया का था, ताज होटल का व्यू था। यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवाई एंड फिर हम निकल गए थे। था ताज होटल एंड गेट वे ऑफ इंडिया। रात को लाइटिंग हो जाती है तब भी ठीक लगता है, बट अगर फ़ोटो वगैरह के हिसाब से आओ तो दिन टाइम में ही ठीक रहता है। एंड मुंबई में तो वैसे भी रात को लाइटिंग वगैरह इतनी हो जाती है, इतना बढ़िया लगता है। बढ़िया तो खैर हमारी दिल्ली भी है, पर मुंबई में क्या होता है ना, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, तो लाइटिंग वगैरह होती है, तो उससे व्यू बड़ा अच्छा आता है। जैसे हम आते वक्त जब आए थे बोट से, तो पूरा दिख रहा था बिल्डिंग्स वगैरह, तो अच्छा व्यू आ रहा था। एंड फिर आ गए हम घर रात को 9-10 बजे अराउंड। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ गया तो। बाय।